नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। आप F1 के लिए जज्बा में बंद हैं। नमस्ते एंजो वॉट्स। F1 दुनिया में काफी बहस चल रही है ना। बिल्कुल विलियम। ड्राइवर्स F1 वीकेंड के भरपूर अनुसूचियों के बारे में चिंताएं उठा रहे हैं। हाँ, कार्लोस साइंज और लैंडो नॉरिस वे खुश नहीं हैं ना। वास्तव में उन्हें लगता है कि F1 कुछ साल पहले की तुलना में अधिक शो बन रहा है, लेकिन हर कोई उनके दृष्टिकोण को साझा नहीं करता है। ओह, बाकी लोग कौन हैं जो उनके विपरीत दृष्टिकोण में हैं? विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन उनमें से एक नाम है। उन्हें यह मान्यता है कि बढ़ती हुई शोमैनशिप दर्शकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। रोचक है, इसलिए मनोरंजन और खेल के बीच संतुलन ही सवाल है। ठीक है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि ड्राइवर्स को सामने ठंडी मौसम की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। सही है, यह कई सालों से F1 ड्राइवर्स द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे ठंडे तापमान की उम्मीद है। और जब वे उससे निपट रहे हैं, तब चैंपियनशिप में 7वीं स्थान के लिए भी एक कठोर युद्ध चल रहा है। हाँ, विलियम्स और अल्फा टॉरी के बीच में सब गर्म हो रहा है ना। यकीनन है। चलिए हम इन सभी मुद्दों में और गहराई से जाएं, हमें नहीं। बिल्कुल एंजो, ऐसा लगता है कि हमें F1 के लिए जज्बा पर बहुत ही रोचक बातचीत की प्रतीक्षा है। हे सभी, यह है एंजो, आपका पसंदीदा फॉर्मूला 1 प्रेमी। और मैं हूं विलियम, आपका समर्पित रेस कमेंटेटर। हम हर दिन F1 के लिए जज्बा पर आपके साथ हैं। सदस्यता लेना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आप हमारे दैनिक मोटर स्पोर्ट्स विश्लेषण का कभी भी अवकाश न लें। चलिए पूरी गति से आगे बढ़े। तो टीम के अंदर कुछ असंतोष हो रहा है। लास वेगास ग्रां प्री ने बड़े पैमाने पर धमाका मचाया है, जहां लिबर्टी मीडिया ने इस आयोजन में $500 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। हाँ, और यह स्थानीय लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। व्यापार और निवासियों को निर्माण कार्य के कारण लगभग 4 महीनों तक अस्थिर किया गया है। और इस आयोजन को खुद इतना शानदार बनाया गया है, जो वास्तविक रेसिंग से अधिक मनोरंजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हाँ, शुरुआती समारोह में काइली मिनोग और F1 ड्राइवर्स को शो पोनी की तरह पेश किया गया है। इसका प्रतिक्रिया मिश्रित है। मैंने सुना है कि मैक्स वर्स्टापेन खुश नहीं थे, क्या वह सही है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस वीकेंड को 90-90 प्रतिदर्शन और एक प्रतिश्रुद्ध खेल की घटना के रूप में वर्णित किया है। कार्लोस साइंज भी समीक्षा की मांग कर रहे हैं, क्या वह सही है? वह निश्चित रूप से कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि F1 वीकेंड की मांगें ड्राइवर्स पर बहुत बोझिल हो रही हैं। और लैंडो नॉरिस भी मीडिया कार्यक्रमों के सबसे बड़े प्रशंसक नहीं हैं। यह सत्य है। मनोरंजन और खेल के बीच संतुलन वास्तव में फॉर्मूला 1 में एक गर्म विषय है। चलिए इस पर और गहराई से बात करें, हमें नहीं। इस बीच लैंडो नॉरिस मैक्स वर्स्टापेन और कार्लोस साइंज की भावना को दोहराते हैं। उन्हें लगता है कि हाल के समय में ध्यान ज्यादातर रेसिंग से ज्यादा दिखावे पर है। वहां सहमत होना होगा। ऐसा लगता है कि फॉर्मूला 1 मनोरंजन और मोटर स्पोर्ट के बीच एक तंग रस्सी पर चल रहा है। वास्तव में आगे बढ़ते हुए जॉर्ज रसेल ने चिंता जताई है कि लास वेगास सर्किट, जिसमें उसकी लंबी सीधी रेस्ट्रेटें हैं, कार्रवाई के मामले में कामयाबी दिखा पाएगा या नहीं। सच्चाई है, कम डाउनफोर्स पैकेज और लंबी सीधी रेस्ट्रेटें सर्वश्रेष्ठ ओवरटेकिंग मौके प्रदान नहीं कर सकती हैं। हालांकि लुइस हैमिल्टन अधिक आशावादी दिख रहे हैं।
उन्हें लगता है कि ट्रैक कॉन्फ़िगरेशन अराजक रेस की ओर ले जा सकती है, जैसा कि हमने अज़रबैजान में देखा था। आपको बीच में रोकते हुए यह महत्वपूर्ण है कि जैसा कि हैमिल्टन ने उल्लेख किया, बाकू सर्किट अपने घुमावदार लेआउट के साथ महत्वपूर्ण रूप से अलग है। इसलिए यह एक सीधा तुलना नहीं हो सकता। वाल्टेरी बोटास भी हैमिल्टन की आशावादिता को साझा करते हुए लगते हैं और कहते हैं कि लास वेगास सर्किट अच्छी रेसिंग के लिए उपयुक्त हो सकता है, जहां इसकी लंबी सीधी रेस्ट्रेटें पर्याप्त स्लिप स्ट्रीमिंग के मौके प्रदान करती हैं। उन्होंने बाकू के हिस्सों की तुलना भी की है, जहां निन्यादर्जी कोण और लंबी सीधी रेस्ट्रेटें होती हैं। यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, लेकिन यह बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती है कि किसी हिस्से में सर्किट दिखता है कि वह कुछ संकीर्ण है। आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हुए एक बड़ा अज्ञात तत्व है जो दौड़ के पथ पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। लास वेगास में इस समय के तापमान वर्षों से भी ठंडे हैं, जिससे फॉर्मूला 1 ड्राइवरों को निपटाने पड़ता है। सत्य है, टायर प्रबंधन अब तक से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। टायरों को तापमान तक पहुंचाना और उस तापमान को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रदान कर सकता है। खासकर अलेक्स अल्बॉन यह मानते हैं कि इससे कुछ बड़े सरप्राइज हो सकते हैं। वह स्थिति के प्रति काफी आशावादी लग रहे हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने बताया कि ट्रैक का लेआउट, साथ ही ठंडी तापमान उनके हाथों में खेल सकते हैं। ऐसे तापमान में टायरों को काम कराना वास्तविक चुनौती हो सकती है। हालांकि उन्हें लगता है कि यह उनकी टीम को बहुत अधिक फिट हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कैसे होता है। यह निश्चित रूप से होगा। हमें विलियम्स और अल्फा टॉरी के बीच 7वें स्थान के लिए जंग पर भी नजर रखनी चाहिए। दोनों टीमों के बीच अंकों का अंतर सिर्फ 7 है और महत्वपूर्ण पुरस्कार धन के साथ यह गर्म होने का निश्चित है। चोट से वापसी करने वाले डेनियल रिकियार्डो ने भी अल्फा टॉरी को बढ़ावा दिया है, जो हाल के रेस में मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वेगास रेस अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती है, वैसे ही टीमों और ड्राइवर्स के बीच भी विभाजन बढ़ता जा रहा है। वास्तव में इस पर राय बहुत विभाजित है। कुछ लोग मानते हैं कि यह खेल को और मनोरंजक बनाने की एक महान कदम है, वहीं दूसरे चिंतित हैं कि यह रेसिंग की मूल बात से हटा सकता है। यही मुद्दे की मूल बात है ना, दिखावट और खेल के बीच संतुलन स्थापित करना। जबकि टीमें और ड्राइवर्स ट्रैक पर उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम सब कर सकते हैं, बस इंतजार करना और देखना कि यह सब कैसे खुलता है। और आशा करते हैं कि जो भी हो, अंततः खेल की आत्मा ही विजयी हो। विलियम, चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन फैंस क्या कह रहे हैं चमकदार लास वेगास F1 उद्घाटन समारोह के बारे में। हाँ, इसे सुनिए। जॉर्ज एच ने कहा, उद्धरण, वेरस्टापेन को चमकदार लास वेगास F1 उद्घाटन समारोह में एक पगला महसूस हुआ, अव्यवहारिक। वाकई, वह कुछ दिलचस्प टिप्पणियों को उत्पन्न करना चाहिए। ओह, यह निश्चित रूप से हुआ। उदाहरण के लिए मेरियान ने कहा, उद्धरण, मैक्स एक हंगर गेम्स के प्रशंसक नहीं है, मुझे दिखाई देता है, अव्यवहारिक। हाँ, वह शायद कुछ बात पर जोर दे रही है। तब भी रोटर ने जोड़ा, उद्धरण, मुझे विश्वास है कि कई लोग ऐसा महसूस कर रहे थे, अव्यवहारिक। और बोरिस सी ने बी के जवाब में कहा, उद्धरण, यूकी को हाथ हिलाने से पहले ही वह गिर रहा था, अव्यवहारिक। जैसा कि 9th टाइम की टिप्पणी ने बताया, यूकी की ऊंचाई के बारे में तो वाद विवाद भी हुआ, उद्धरण, यार, उसकी ऊंचाई के बारे में मजाक न करो, अव्यवहारिक। बहुत ही जीवंत चर्चा लग रही है, मुझे दिखाई दे रही है। वास्तव में एक और उपयोगकर्ता, जॉर्डन, ने टिप्पणी की, उद्धरण, मुझे लग रहा था कि यह भूखंड खेल की तरह था, अव्यवहारिक। हम नोप नॉट रियली ने उसके साथ जवाब दिया, उद्धरण, और मैक्स जिला एक है, अव्यवहारिक।
हाँ हाँ, वास्तव में वे इसके साथ खूब मजाक कर रहे हैं, क्या नहीं? ओह, वहाँ यहाँ तक ही नहीं रुकता। एक उपयोगकर्ता नामक सैम ने यह भी सुझाव दिया कि डेनियल रिकार्डो ने यहाँ स्वयं को दानवी बनाया है। लेकिन यह सब मजाक ही नहीं है। स्लो थ्रिल उदाहरण के लिए ने कहा, उद्धरण, मेरे 30 सालों के फॉर्मूला 1 देखने के दौरान यह सबसे अजीब चीज थी जो मैंने कभी देखी है। यह फॉर्मूला 1 के पूर्व जो होता था उससे बहुत दूर खड़ा है। एक रेस ट्रैक पर हीरोज लीजेंड बन रहे हैं, अव्यवहारिक। वाह, यह निश्चित रूप से धमाका मचा रहा है। क्या कुछ और उल्लेखनीय बात है? काफी सारे उपयोगकर्ता जैसे कि ओके डॉक्यूमेंट ने हाल के रेसों की चमकदार प्रकृति के साथ अपने निराशा का व्यक्त किया। उन्हें लगता है कि चमक और ग्लैमर के कारण यह खेल अपनी गरिमा खो रहा है। हालांकि दूसरे ने इस शिकायत को बड़ा बनाया माना, जैसे कि अलवेज अहॉक ने कहा, उद्धरण, यह हर अमेरिकी F1 इवेंट के साथ होता है, यहाँ के आम शिकायतकर्ता ही हैं, अव्यवहारिक। ऐसा लगता है कि यहाँ के प्रशंसक इस मुद्दे पर टीमों की तरह विभाजित हैं। ऐसा लगता है। लेकिन लास्किएटेमी गुइडारे शायद इसे सबसे अच्छी तरह से सारांशित करते हैं, उद्धरण, F1 को F1 की प्रतिष्ठा छवि को बनाए रखने और उसके अधिकांश प्रशंसक आधार के लिए उत्पाद को पूरी तरह से पहुंचहीन न करते हुए एक बेहतर संतुलन ढूंढना होगा, अव्यवहारिक। एक मान्य तर्क है। दिखावा और खेल के बीच हमेशा एक पतली सी रेखा होती है। संक्षेप में धन्यवाद, विलियम टर्नर। और आज के F1 के लिए जज्बा के एपिसोड के लिए यहाँ तक ही है। हमने लास वेगास F1 के उत्साह और विवाद के चक्रव्यूह में बहुत गहराई से जाया है और मुझे कहना है, यह एक बहुत रोमांचक यात्रा रही है। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हर किसी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस एपिसोड का आनंद लिया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपनी सूचनाएं सक्रिय करना न भूलें। आपका समर्थन और संवाद हमारे लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हम मुंह से मुंह की ताकत को न भूलें। हमारे पॉडकास्ट को अपने साथी F1 प्रशंसकों के साथ साझा करें, चाहे वह पब में एक पाइंट के दौरान हो या अपने परिवार के साथ रविवार के रोस्ट के दौरान। अगर आपको जो सुना है वह पसंद आया है तो हमें टिप्पणियों में बताएं। हाँ, हम वाकई उन टिप्पणियों को पढ़ते हैं, जारी रखें। हम रोजाना यहाँ हैं, आपको फॉर्मूला 1 की दुनिया से नवीनतम और शानदार खबरें लेकर आते हैं, इसलिए सुनिए जरूर फिर से। और बस यही कहेंगे, हमारे पास कुछ रोमांचक चीजें तैयार हैं, आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो F1 के लिए जज्बा की ओर से हम दोनों की ओर से आपके समय और आपके कानों के लिए फिर से धन्यवाद। हम अगले एपिसोड के लिए आपका स्वागत करने के लिए बेताब हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, एंजो वॉट्स और विलियम साथ में धीमे चलाने के लिए पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है।